बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज का लेक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए भी है एज वेल एज ए लेवल्स के लिए भी है, और जब आप मैथ में ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तब वो एक बेसिक रोल अदा करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस के बारे में है। पेज नंबर जो है आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 में देखें तो आपको मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक थ्योरम नजर आ रहे होंगे। उसमें जो सबसे लास्ट थ्योरम है वो मैंने पिक किया क्योंकि उससे प्रीवियस जितने भी थ्योरम है वो नहायत आसान है तो ये भी आसान, लेकिन उनका जो करने का स्टाइल है शायद मेरे बोलने के स्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये डेफिनेटली आपको समझ आए। और मेरे न्यू जो व्यूअर्स हैं प्लीज उससे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, और साथ ही आप जो बेल बटन है प्लीज उसको प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। नाउ पेज नंबर 21 ऑफ चैप्टर नंबर 1, इसमें मैंने आपको एक पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी है जो कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक्स वाई एक्सिस को 2 डायमेंशनल में लेके जाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस भी कहलाते हैं। अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसी तरह एक्स वाई एक्सिस के अंदर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इन टर्म ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर और इन केस ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई या इन टर्म ऑफ अयोटा, और इन दोनों का दरमियान जो रिलेशन है वो हम वीडियो में आपको पहले भी डिस्कस में आपको प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं। आपने यहां एक्स और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ करना है, लेकिन यहां जो एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस का नाम देंगे और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस का नाम देंगे। आपने कोई भी डॉट इसमें लगाया है, अब डॉट लगाने का इनकी जो ट्रू मेजरमेंट है वो डेफिनेटली वो जूं आपके पास आएगी। अगर 2x प्लस 7 अयोटा है तो फिर उसी तरह रन और राइज को डिफरेंट होगा, यानी कि आप 2 जो है एक्स एक्सिस पर यानी कि रियल एक्सिस पर और 7 जो है राइज यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे वहां डॉट लगा। बहरहाल यहां एक जनरल मैंने x प्लस अयोटा y लिया है, यहां आपने एक डॉट लगा दिया रैंडमली। यहां से आप प्रोजेक्शन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जितना ओरिजिन से लेके इस परपेंडिकुलर तक जो है जो डिस्टेंस होगा दैट इज सेड टू बी x एब्सिसा। और इसी तरह अगर आप इमेजिनरी एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ओरिजिन से लेके जो यहां तक जहां वो मैच करेगा जो डिस्टेंस होगा उसको हम अयोटा यानी कि इमेजिनरी एक्सिस और y की वैल्यू जो है हमें यहां से मिले। तो यहां गौर देखिएगा कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। आपने फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू द ओरिजिन। तो एक थ्योरम वही है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया, अब मैं उसका नेम नहीं लूंगा, बहरहाल वो आप लोग खुद जज कीजिएगा। वहां हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट राइट एंगल ट्रायंगल का एक थ्योरम है, वहां हमने स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। That is said to be a modulus of a given complex number. इसे हम मॉडुलस का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? तो मॉडुलस क्या है? इट इज अ डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस ऑलवेज अ पॉजिटिव। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट। तो ये पूरे के पूरे जो डायग्राम को जिसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहां स्केच किया है इसको हम आर्गन डायग्राम का नाम देते हैं, मैथमेटिशियन का नेम है। इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कभी कभी कहेंगे, इसे हम जी प्लेन का नाम भी देंगे। तो ये तमाम चीजें पहले आपने ज़हन-नशीं कर ली। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकंड डायग्राम की तरफ आए। सेकंड डायग्राम में दिस वन आर रियल एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस। इसमें दो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, एक ओ ए जो कि है ए प्लस अयोटा बी, और एक है ओ सी जो है सी प्लस अयोटा डी। इसे हम यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम Z1 मोड का नाम भी देते हैं, और यहां सी जो है वो Z2 मॉडुलस का नाम भी देते हैं, और यहां ओ बी दैट इज द रिजल्टेंट ये आ जाता है Z1 प्लस Z2 होल मोड।
अब ये होल मोड कैसे आया, इनका मॉडुलस कैसे है, ये मॉडुलस कैसे है, इसको थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, देखिएगा। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं रियल एक्सिस पर, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, इसका नाम चलिए हम रख देते हैं एस। तो रियल एक्सिस पर जो अब्सीसा होगा गिवन, वो टोटल डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक जो है वो ए है। अगर इसी को अगर हम ए बी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम हमने वर्क की है, जितना हमने ओसी लिया है उसी तरह ए बी है, जो मैग्नीट्यूड ओसी का है उतने ही मैग्नीट्यूड ए बी का है। पैरेललोग्राम्स की कैरेक्टरिस्टिक ए बी उतना है जितना आपने इसका ओसी यानी कि सी अब्सीसा है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है सी। यानी कि अगर हम इसी सी प्लस डी जितना ये यहां तक मौजूद है इतना ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करें, तो ये अगर हम इसका टी नाम दें तो एस टी उतना ही है जितना इसका अब्सीसा है। तो टोटल जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया यानी कि ओ से लेके टी तक वो है ए प्लस सी। तो इसको हम इसका अब्सीसा ए प्लस सी लिखते हैं, इसे रियल पार्ट आ गया। अब आ गया सेकंड। अब इसी को अगर हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अब दिस वन इस कोऑर्डिनेट दैट इज बी, अगर इसी तरह BC का ऑर्डिनेट यहां से यहां तक ड्रॉप करें तो ये हो जाएगा आपका D। तो टोटल डिस्टेंस जो है O से, इनको अगर नेमिंग दे, ये U आ गया, ये V आ गया, तो O से V तक जो टोटल डिस्टेंस है वो आ गया B प्लस D। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ गया B प्लस D, डेट डॉटेड पे। और अगर आपने इसे आयोटा की फॉर्म में लेके आना है तो B प्लस D आयोटा में आना। ये तमाम की तमाम चीज, अगर ये Z2 है तो ये भी Z2 होगा। इन तमाम को अपने जहन में रख लें। और एक ट्रायंगल भी बन रही है, ट्रायंगल को गौर से देखें। ये ट्रायंगल है OAB। अब OAB को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। एक दफा डायग्राम को जो है वो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा प्लीज। यस, थ्योरम आपके सामने, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल Z1 mod प्लस Z2, less than equal Z1 plus Z2 and greater equal to difference of between two moduli Z1 and Z2, but it's a positive difference. फर्स्ट में आ जाए स्टेप नंबर 1, Z1 A प्लस आयोटा B यानी कि इसका मोड, Z2 C प्लस आयोटा D जो कि हमने ये लिया, OA जो हम डायग्राम की तरफ आते हैं that is a modulus of Z1, AB this one is this one, true to the parallelogram, AB is the modulus of a Z2। अब Z1 plus Z2, this one is जो आपने निकाला है इसका मॉडुलस Z1 plus Z2, that's a Z1 plus 2। ये आ गया एक फॉर्मेशन स्टेप, यानी कि जो एक्सप्लेन कर रहा है आपकी डायग्राम को। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, that is a triangle। ट्रायंगल में आप याद हो कि ट्रायंगल थ्योरम है कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। उस थ्योरम को आपने सामने उसकी स्टेटमेंट रखी, AB प्लस OA प्लस AB ग्रेटर देन OB, चाहे इसे मॉड्यूलेशन फॉर्म में ले आए। OA है हमारे पास Z1 mod, AB है हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए Z2, और OB जो है वो है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। तो फर्स्ट आपके पास जो इनइक्वालिटी आई वो है Z1 mod प्लस Z2 mod ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2 होल mod। ये आ गया नंबर 1, यानी कि ये वाला पार्ट जो है आपने इसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सेकंड, इसी थ्योरम की एक डिडक्शंस भी है। अगर टू साइड्स का डिफरेंस लिया जाए, जैसे कि ये आपके सामने मौजूद है, वो थर्ड साइड्स के ऑलवेज लेस देन आएगा। प्लस करने से ग्रेटर
और सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा स्मॉलर यानी कि लेस देन आए। आप इसमें ए ओ ए मॉडुलस में ले आए, जैसे कि यहां आपने लिया, इसी तरह ए बी उसके मॉडुलस में ले आए और लेस देन का साइन, और ओ बी जो है वो G1 प्लस G2 होल मॉडुलस, इसे आप नंबर 2 दे दें। आप इसे गौर से देख लें कि पहला वाला कंडीशन आपने ट्रायंगल, पहले आपने फॉर्मेशन स्टेप रखनी है, फॉर्मेशन स्टेप के बाद दूसरा जो है वो आपने इनके ट्रायंगल्स का थ्योरम और उसकी डिडक्शन। ये उन केसेस में है कि जब पॉइंट जो है वो कोलिनियर ना हो, और याद रखना जब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते वो हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जब 3 पॉइंट्स की बात हो रही होती है। नाउ स्टेप थर्ड, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर ये पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है तब क्या होगा, G1 मॉडुलस प्लस G2 इक्वल टू, अब OB प्लस OA रखा हुआ। अब इधर आ जाए इस डायग्राम की तरफ, ये मैंने रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस को डेवलप किया। OA दैट्स द G1, OB दैट्स द G2 मॉडुलस इज द डिस्टेंस ओरिजिन टू द पॉइंट। अब इसी को BC मैंने आपको मेंशन किया, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना मैग्नीट्यूड OA का है, ये हमने आगे BC रख लिया। रिमेंबर OA इक्वल टू BC, क्या मैंने कहा, OA इक्वल टू BC, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो गए, 1 2 एंड 3। अब कोलिनियर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा इसको फॉलो करता है, इक्वालिटी। ठीक हो गया। जो नॉन कोलिनियर हो वो ट्रायंगुलर्स को प्रॉपर्टीज को सामने रखते हैं। अब आ गया जनाब OB, OA जो है वो उतना ही है जैसे मैंने आपको बताया कि ये BC है, इसकी जगह आपने BC का मोड ले लिया। नाउ OA प्लस BC, OA प्लस BC, ये उतने ही सेगमेंट्स हैं जितना O से लेके C तक का डिस्टेंस है, तो लिहाजा OB प्लस BC इक्वल टू OC, यहां आपने OC लगा दिया। क्लियर हो गया। अब OC क्या है, वो G1 प्लस G2 है, दैट्स द G1 प्लस G2, तो G1 प्लस G2 इक्वल टू G1 प्लस G2। तो अब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों को आप इकट्ठा देखें कि G1 प्लस G2 दिस वन इज अ लेस देन G1 प्लस G2, दैट इज अ लेस देन G1 G2 दिस वन। और इनमें नेक्स्ट पे आप आए कि उसमें हमने इन दोनों को इक्वलिटी में लेके आए, दैट इज इक्वल, डिफरेंस भी आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां जो है इक्वल का साइन नजर आ रहा है, इस इक्वालिटी के साइन का एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, वेयर वहां बुक में आप गौर करें कि यहां अप्रोक्सीमेशन के बजाय एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई। बुक ओपन करें प्लीज, पेज नंबर 21, उसमें देखें। अब यहां जो मतलब ये होगा, मैथमेटिशियन जो फॉर्मल मैथमेटिशियंस हैं वो यूज करते हैं साइन को, इसका मतलब है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लिहाजा से अप्रोक्सीमेशन का साइन दिया जाता है, और इसमें जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है वो 0 समझें, दैट्स अ डॉट। तो उस सेंस में जब G1 माइनस G2 का सेपरेट मोटेशंस लेंगे वो ऑलवेज इक्वल आएगा G1 प्लस G2 के। तो थर्ड स्टेप जबकि फोर्थ स्टेप जो है उसको भी आपने कंप्लीट किया, और इन तमाम को बाईपास करते हुए जो आपके पास जो थ्योरम आया उसको G1 प्लस G2 होल मोड लेस देन इक्वल टू G1 प्लस G2 एंड ग्रेटर इक्वल टू G1 माइनस G2। तो ये थ्योरम्स को आपने कंप्लीट करना है पूरी डायग्राम्स में। 2 मार्क्स हैं, प्लीज इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और 1 और 2 टाइम जो है वो उसको खुद जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।